क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह क्लास 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न में। वैसे ये भाग 1 है जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। इसका भाग 2 भी है, उसमें भी प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। तो आज हम भाग 1 से बात करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीयता का प्रतीक कौन सा ध्वज बना? तो राष्ट्रीयता का जो प्रतीक है वो ट्राई कलर का बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने किस संहिता की शुरुआत की थी? तो नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता की शुरुआत की थी। नेपोलियन संहिता की ही शुरुआत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा आदर्श विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना? तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र और समानता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के शासन के दौरान किस संस्था को समाप्त कर दिया गया? तो नेपोलियन शासन के समय जो है, शासन के समय सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1815 की वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो 1815 के वियना का जो उद्देश्य था वो था यूरोप में शांति और अस्तित्व को स्थापित करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है मेटरनिख ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के लिए किसने नेतृत्व किया? तो इटली के एकीकरण में काउंट कावोर ने नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गैरीबाल्डी का कौन सा प्रसिद्ध समूह था? यानी गैरीबाल्डी ने कौन सा समूह बनाया था? तो गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1861 ईस्वी में पूरा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका अहम थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का अनुसरण किया? तो बिस्मार्क ने लौह और
रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सम्राट का खिताब क्या था? तो जर्मनी के सम्राट का खिताब जो था वो कैसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका सही जवाब है साहित्य और कला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र किसके लिए विवाद का कारण बना? तो बाल्कन क्षेत्र जो है साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिक संघर्ष, ये तीनों के लिए जो है विवाद का कारण बना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र में कौन सी जाति प्रमुख थी? तो बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति प्रमुख थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद का मुख्य प्रभाव क्या था? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रभाव जो था वो नई राष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद ने किस संघर्ष को जन्म दिया? तो इसका सही जवाब है प्रथम विश्व युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के आंदोलन ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब है यूरोप और अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में कौन सत्ता में आया? तो नेपोलियन के पतन के बाद जो है वो लुई 18वां सत्ता में आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना को किसने प्रेरित किया? तो राष्ट्रवाद की भावना को जो है वो क्रांति और युद्ध, साहित्य और शिक्षा, वाणिज्य और व्यापार, यानी इन सबों ने प्रेरित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किन क्षेत्रों ने 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब है मध्य और पूर्वी यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जनप्रतिनिधि सभा को क्या कहा गया? तो जनप्रतिनिधि सभा को नेशनल असेंबली कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली संगठन का स्थापना जो है वो मैजनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यह था भाग 1 का कुल 25 प्रश्न। भाग 2 इसका जल्द ही अपलोड किया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का BSEB का जो एग्ज़ाम है बोर्ड का वो नज़दीक आ गया है, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।